तरफ, फिर आपको जैसे घर वापसी बोलते हैं, आपको वापस लाया गया। तो दोनों जो फैसले थे आपकी मर्जी से हुए कि दोनों ही फैसलों में समाज का प्रेशर, बाकी लोगों का प्रेशर? जब हम लोग परमिशन लेने के लिए जिला कार्यालय गए हुए थे कन्वर्जन के लिए, जी जी चेंज करने के जी परमिशन, इस्लाम की परमिशन लेने के लिए जी। तो वहाँ पर बजरंग दल आरएसएस दल के लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत सारी तादाद में आकर के हमको रोक लिया था। आप अपनी मर्जी से धर्म बदले, आप अपनी मर्जी से, 2 बार ही आपने धर्म बदला, आपने मर्जी से किया। कासिम, आपको क्या लगता है, आपके परिवार ने मर्जी? मैडम मेरी बात सुनिए, जो हमने हिंदू से इस्लाम जो कबूल किया हमारी मर्जी से हमने किया था, वो हमने पूरा विद फैमिली ने हमने क्या है अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। उस पर ना कोई लालच, ना लोभ, ना कोई दबाव था। ठीक है मैडम, ठीक है। इसके बाद जब हमने इस्लाम कबूल किया तो उस टाइम अखबार में निकाला गया कि भाई इस्लाम कबूल करने के लिए जो कलेक्टर है उससे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी इसके लिए कि आप क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा हाँ, कानून जी, है जी, कि आप मतलब मुसलमान बन रहे हैं। तो मैडम हम वहां पर अनुमति लेने के लिए जब गए तो वहां पर जो आरएसएस और मीडिया वाले बहुत से लोग जो आए हुए थे उन्होंने आकर घेर लिया, और जो हमारे हाथ में जो एग्रीमेंट जो एफिडेविट बनाया, जो कागज बनाया था उसका लिस्ट जो, उसको लेकर उन्होंने फाड़ दिया। वहां पे क्या हुआ मतलब आपके लिए, वहां पे घेर कर लोगों ने कहा कि आप हिंदुस्तान में ऐसा कर नहीं सकते, यहाँ पर आपको हिंदू ही रहना पड़ेगा। ठीक है मैडम, मैंने कहा सर मेरे पास कोई दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, मैंने इस्लाम को अपनी मर्जी से किया है। तो उन्होंने कहा नहीं आपके लिए पैसे दिए गए। मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे ना पैसे दिए गए हैं ना हमें कोई लालच है। क्यों बदला फिर आपने धर्म? आप बताइए मनीराम जी, आप पहले इस्लाम कबूल किए, फिर आप वापस हिंदू बन गए। हमसे पहले इस्लाम कबूल इस लड़के ने किया था, इसके द्वारा हमको तालीम दी गई इस्लाम की, तो हमने उसको समझा और हमको अच्छा लगा तो हमने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद मैडम जो हम बता रहे ना जिले कार्यालय वाली बात, वहाँ से हमको पुलिस द्वारा शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर ले जाकर के हमको जंगल में जाके पुलिस ले गई थी, शुरुआत थाना जाकर के वहाँ दबाव दिया हमारे ऊपर, मारपीट की हमारी। इसके बाद वहाँ से दबाव होते हुए हमको दूसरे दिन 3 सितंबर को वहाँ थाने में लाया, खनिया थाना तहसील। तो वहाँ पर सारे हमारी समाज को इकट्ठा कर दिया, हम पर दबाव था उसका। Can I just point out something? Barkha, I just want to point out the fact that why was all the dabab on the father and why was there no dabab on the Qasim, the police, which took the father to a secluded place in the forest, kicked him up and said that you should reconvert. But why the same thing did not happen with Qasim? Barkha, there are 2 things. One is, this in itself clearly shows that how bad the 1950 presidential order is. Now Qasim is not a Dalit, his father is a Dalit. Because he reconverted to Hinduism, he's a Dalit. Second point, anti-conversion law, there is no permission required if a Hindu becomes a Sikh becomes a Jain becomes, because all these are supposed to be the indigenous religion, Islam and Christianity. The moment you want to convert to Islam and Christianity, you require permission.